ढूंढती थी, रोज़ 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 जॉब ढूंढते ढूंढते मुझे समहाउ एक बट सूनर आई विल रिवील दैट टू ऑल ऑफ यू। और आई डे जब मुझे पता चला कि मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया परमानेंट जॉब के लिए और वो चांस मिल जाए और कब आपकी किस्मत आपके साथ Hello people, I am Deepthi and I just hope I just hope that you guys are doing really great. And this is my fourth vlog, and why I'm shooting this vlog right now is to tell you. और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइंड अप है, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम व्हेन आई कैन शेयर. बट ट्रस्ट मी, maybe next month, mid of the next month I can share, or let me land to that safe zone. मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ. और currently I'm in that situation where हम बहुत ज़्यादा कभी कभी प्रे करते हैं कि यार अब बहुत हो गया, काम नहीं करना, कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहिए. और मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है जब वो ब्रेक मिलता है ना, the working people, they cannot appreciate, because I am a workaholic person. I work at Deloitte, and due to some medical challenges currently I am on leave. तो मेरे डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली काम करने के लिए मना किया. आई कैन नॉट डू वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो, सो आई एम ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट. और जब से मैं बेड रेस्ट पे हूँ, आई थॉट इनिशियली द डे आई वॉज अप्लाइंग फॉर दैट लीव और सारी चीज़ अप्रूवल प्रोसेस चल रहा था, आई वॉज बिट रिलैक्सड और हैप्पी कि ठीक है, मेरे को आराम करने को मिलेगा और रोज़ इतना काम नहीं करना पड़ेगा. बट जिस दिन से मैं बेड रेस्ट हूँ, आई डोंट नो वाई, बट आई एम नॉट हैप्पी. आई फील समथिंग इज़ मिसिंग. समटाइम आई फील अ लॉट इज़ मिसिंग, और आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. नथिंग इज़ प्रोडक्टिव गोइंग ऑन इन माई लाइफ. Though this is a part of my life which I have to take seriously and I cannot compromise with that situation. तो मुझे करना पड़ा, मुझे लीव पे जाना पड़ा. और पता नहीं क्यों, बट मुझे नहीं पता कि मुझसे कोई रिलेट कर पाया नहीं कर पाया हम लोग. बट आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु एक्चुअली इन्जॉय वर्किंग. मैं अपने काम को बहुत इन्जॉय करती हूँ. और इट्स ट्रू दैट हाँ, कभी कभी वो दिन आते हैं जब हम सोचते हैं कि यार आज काम करने का मन नहीं कर रहा, और नहीं हो रहा, छुट्टी मिल जाती, कुछ हो जाता. लेकिन अब जब मिली है तो मुझे वो नहीं अच्छा लग रहा. और शायद मैं जब दोबारा बिज़ी होंगी तो मैं दोबारा सोचूंगी कि काश मिल जाता. आई डोंट नो हाउ थिंग्स विल वर्क, बट अभी मुझे बस यही लग रहा है कि आई एम रियली मिसिंग माई वर्क. आई रियली मिस माई माई डेली रूटीन जो मेरा था. मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ वो. लेकिन ठीक है, ये टाइम भी निकल जाएगा. और एक चीज़ थी, वाई आई एम शूटिंग दिस व्लॉग इज़ when I started this journey, ये बेड रेस्ट का पूरा. तो the other day I was scrolling YouTube और मेरे को एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो मिली. Though I am following her from a very long time, लेकिन कुछ ऐसा जिससे जो भी मेरा मेडिकल चैलेंज है अभी, दैट आई कैन नॉट रिवील, बट सूनर आई विल रिवील दैट टू ऑल ऑफ यू. और मुझे लगा कि मी एंड माई हस्बैंड बोथ वर थिंकिंग कि ठीक है, अब वी आर हम उस रेयर कंडीशन में है कि ठीक है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है और इट्स फाइन. बट द डे आई सॉ हर वीडियो, इट वॉज लाइक कि वो एग्जैक्ट वो स्टोरी बोल रही है जिस स्टोरी से आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ. It doesn't seem like she's telling her story. It's completely relatable. और nothing is there जो मैं कह सकती हूँ कि ये शायद उनका पार्ट था. the way she was telling कि इस दिन ये हुआ था, ऐसे हुआ था. और exactly I was that was वो मेरे flashback में चल रहा था कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा था. how I can relate my situation to someone so deeply.
बहुत ज़्यादा रिलेटेबल था। उस दिन से आई डोंट नो व्हाट हैपन, मैं डेली ही उनके कुछ वीडियोस कुछ व्लॉग्स देखती हूँ। और आई मेक वन सेपरेट वीडियो ऑन दैट, जिसमें मैं आपको बताऊँगी क्या मेडिकल चैलेंज चल रहा है मेरा अभी। और फॉर फ्यू पीपल्स इट्स नॉट दैट बिग डील कि उनको नहीं पता है सिचुएशन में क्या होता है। और जब मैंने भी इस बारे में सर्च करना शुरू किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को भी इतना कुछ डीप मिला नहीं। द फर्स्ट वीडियो विच आई सॉ विच वॉज वेरी मच एक्सप्लेन्ड और सब कुछ सिनेरियो एक्सप्लेन था, वो मुझे उन्हीं का वीडियो मिला। एंड उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नो आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू दिस। और कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं ये वीडियो ये व्लॉगिंग इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, शायद मैं अभी ये कह लो कि मैं अभी फ्री हूँ या बेड रेस्ट पे हूँ, मेरे पास कुछ और ज़्यादा काम होता नहीं है। देयर इज़ फैमिली अराउंड मी हुज टेकिंग केयर ऑफ़ मी अ लॉट एंड एवरीबडी सो गुड और फैमिली सो सपोर्टिव दैट आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू अपार्ट फ्रॉम रेस्टिंग। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई एम लाइकिंग अ लॉट बिकॉज आई एम अ वर्कहॉलिक पर्सन एंड आई एम अ बिट प्रोएक्टिव पर्सन। तो मुझे कुछ नहीं कुछ करने को चाहिए होता है और अभी वही सिनेरियो चल रहा है कि मैं अभी कुछ नहीं करती। तो वो चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करती है एंड इट बहुत ज़्यादा मैं पिस्ड ऑफ हो जाती हूँ अपनी डेली रूटीन से। बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन राइट नाउ। तो जब मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ मैं अपनी लाइफ बहुत रिलेट करती हूँ। तो आज मैं अभी थोड़ी देर पहले एक और वीडियो देख रही थी, मेडिकल जो भी मेरा कंडीशन है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो मैंने बहुत पहले देखा था विच इज़ सो रिलेटेबल। बट आज मैंने उनका एक वीडियो देखा विच इज़ रिलेटेड टू जॉब। एंड मैं जल्दी ही शेयर करूँगी कि whom आई एम टॉकिंग अबाउट और वाई आई एम टॉकिंग लाइक दिस। आई रियली विश कि अगर मैं इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा एक्टिव रही यूट्यूब पे और मैंने कंटेंट अपना रेगुलरली पोस्ट करना शुरू किया, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू शूट वन व्लॉग विद हर। एंड I don't know why, but I really want to meet her once in my life. I don't know when will I meet her or will that be any let's see, we can't predict future, but yeah, hope for the best. मैं सच में उनसे मिलना चाहूँगी और जब मैं मिलना चाहूँगी मैं चाहूँगी कि वो इस वीडियो को देखें कि मैं आज 2025 में वीडियो शूट कर रही हूँ। आई डोंट नो शायद आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में, क्या पता शायद 6 महीने में भी, यू नेवर नो कि कब वो चांस मिल जाए और कब आपकी किस्मत आपके साथ आपके फेवर में हो। तो अगर वो दिन आया और शायद मैं कभी अपनी लाइफ का एक पार्ट भी उनके साथ बैठ के शेयर कर पाई, दैट वुड बी बिगेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। क्योंकि शी इज़ द रीज़न आई स्टार्टेड दिस और आई थॉट टू स्टार्ट दिस कि नहीं हमें भी करना चाहिए और लेट्स डू इट। आज मैं एक ब्लॉग देख रही थी उनका जॉब से था एंड व्हेन शी वाज टेलिंग हर स्टोरी इट वाज एग्जैक्टली जिस तरीके से मेरा सब हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर मेरी जॉब लाइफ वाज नॉट दैट वेरी स्मूथ। जब मैंने अपना MBA कंप्लीट किया, MBA कंप्लीट करने के बाद आई गॉट प्लेसमेंट इन अ वेरी गुड कंपनी। बट उस टाइम पे वेरी गुड कंपनी, अच्छे पैकेज पे मेरा प्लेसमेंट हुआ। व्हेन आई जॉइन दैट कंपनी तो मेरा इवेंट्स मैनेजमेंट में, उस कंपनी के इवेंट्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मेरा प्लेसमेंट हुआ था। और व्हेन आई जॉइन दैट कंपनी उसके बाद कोविड आ गया और कोविड के टाइम पे कोई भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना ऑन अ फिजिकल लेवल वाज नॉट पॉसिबल। तो उस टाइम पे कोविड की वजह से आई हैड टू लूज़ माई जॉब और जितने भी प्लेसमेंट्स थे वो सारे ले ऑफ हो गए। तो ठीक है, बट आई टुक इट एज अ चैलेंज और मैंने फिर स्टार्ट किया। आई स्टार्ट सर्चिंग फॉर अनदर जॉब और मतलब कोविड वॉज नॉट दैट गुड फॉर मी, बहुत लोगों के लिए नहीं था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोविड के टाइम पे थोड़ी अच्छी हेल्प मिली बिकॉज ऑफ देयर वर्क एनवायरनमेंट, द वे दे वर्क फ्रॉम होम वाला थिंग, तो उनके लिए बहुत अच्छा था। बट जिनको ऑफिस जाना पड़ता था, जिनकी जॉब बहुत ज़्यादा ले ऑफ हो रही थी उस टाइम पे, तो आई एम वन ऑफ देम जिसकी जॉब गई थी। और
उसके बाद भी अकेले बैठना और या फिर सोचते रहना मेरे लिए दैट वाज अ नेक्स्ट चैलेंज, दैट नेक्स्ट लेवल ऑफ चैलेंज। मैं वो नहीं कर सकता। डेली मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना था। और कोविड के टाइम पे देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर CDS। मुझे CDS क्लियर करना था, मेरे को OTA ज्वाइन करना था। और दैट वाज अ टाइम जब मैंने बहुत, शायद मैंने इतनी मेहनत अपनी स्कूलिंग में या कॉलेज में भी नहीं करी। मैंने इतनी पढ़ाई कभी नहीं करी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैंने वो किया, एंड वो भी मैं ऐसे नहीं कर रही थी अगर नहीं हुआ तो ठीक है नेक्स्ट टाइम सही। मैं इतना, आई डोंट हैव दैट मच पेशेंस इन मी। तो मैंने सोचा था मैं एक बार दूंगी, आई विल गिव माई बेस्ट, एंड अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आई विल गो फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आई कैन नॉट रिलाई ऑन दैट ओनली। सो आई डिड माई बेस्ट, आई डिड एवरी पॉसिबल थिंग, डे नाइट स्टडी, सब कुछ करना। दैट वॉज माई 100%, और यू कैन से 200% मेरा वो था। उसके बाद भी समहाउ मैं 13 मार्क्स से मैं रह गई थी, नहीं हो पाया था मेरा, बट ठीक है। इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस, द वे आई यूटिलाइज माई कोविड टाइम वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। और मतलब बहुत सीखने को मिला मुझे, बहुत चैलेंजेस आए मेरे लाइफ में उस टाइम पे। फिर कुछ टाइम बाद फिर भी मैं फ्रिक्वेंटली जॉब ढूंढती थी, रोज़ जॉब ढूंढते मुझे समहाउ एक जॉब उस टाइम मिली थी कोविड के टाइम पे। आई जॉइन दैट कंपनी, एंड आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट कंपनी, बट माई एक्सपीरियंस वॉज वर्स्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। it was worst with that company, and but somehow I managed because I wanted to learn, and I switched my field. Initially I was in events management, marketing के side से. Now I choose to be in HR, you know. मैं HR में जाना चाहती थी, तो वो मेरी लर्निंग फेज था. आई जॉइन दैट कंपनी, आई लर्न अ लॉट, नो डाउट, आई हैव लर्न अ लॉट. ऑफिस का थिंग वॉज नॉट दैट गुड. पीपल अराउंड दे वर गुड, बट सिनेरियो ऐसी होती थी, बहुत चैलेंजिंग सिनेरियो होती थी, जिसमें इट्स लाइक आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो मैं वर्क इन्वायरमेंट में हमेशा प्रोफेशनल रहना ही प्रेफर करती हूँ. आई कैन नॉट गो पर्सनली, और आई प्रेफर टू बी प्रोफेशनल. तो मुझे वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म बहुत कम मिलती थी, जिसकी वजह से मेरे को मैं इतनी खुश नहीं थी उस वर्क कल्चर में. लेकिन आई लर्न अ लॉट work wise, tools wise, and that company gave me so good learnings. I have learned a lot. People around me was very helping, और सब लोग बहुत अच्छे थे. मैंने बहुत कुछ सीखा उस कंपनी से, एंड आई एम ग्लैड कि वो कंपनी मेरे करियर के इनिशियल लेवल में मुझे मिली, और इनिशियल स्टेज में मुझे मिली, ताकि मैं खुद को समझ पाऊँ कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं क्या क्या कर सकती हूँ. तो आई एम स्टिल इन टच विद मैनी ऑफ माई कलीग्स फ्रॉम दैट कंपनी. और बहुत इट्स लाइक बहुत मिक्स चैलेंज था, बहुत मिक्स सिनेरियो था मेरे लिए. बहुत अच्छे दिन भी थे, बहुत बुरे वर्स्ट दिन भी रहे उस कंपनी में, बट वो कंपनी हमेशा मेरे दिल के बहुत पास रहेगी. मैंने उसमें बहुत कुछ फेस किया है. उसके बाद देयर वाज अ टाइम, 1-2 साल हो गया था मुझे, और आई गॉट प्रमोटेड इन दैट कंपनी. बट प्रमोशन के टाइम पे मुझे एक बॉन्ड साइन करना था उस कंपनी के साथ. तो बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि प्रमोशन चाहिए था, सैलरी हाइक भी चाहिए थी, सब कुछ चाहिए था. तो आई जस्ट मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ और काफ़ी कुछ सीख लिया है मैंने इस कंपनी में. 2 साल कुछ नहीं है कंपनी, और बीइंग एन HR आपको कंपनी को टाइम देना पड़ता है. अपनी इनिशियल करियर में आप दिखा नहीं सकते हो कि आप बहुत स्विच कर रहे हो. तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, एंड आई साइन द बॉन्ड, और देन आई बिकम द पार्ट ऑफ दैट कंपनी कुछ टाइम के लिए. और फिर भी आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, आई वॉज नॉट सेटल्ड इनफ, और आई वॉज लाइक रोज़ कुछ ना कुछ, नहीं, दिस इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट समथिंग एल्स. तो वो चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी. तो मैं फिर भी सर्च करती थी, और लकीली आई स्टिल रिमेंबर द डे आई गॉट अ कॉल नौकरी से. आई गॉट अ कॉल, और आई गॉट अ कॉल फ्रॉम Deloitte. तो इट वॉज आई स्टिल रिमेंबर, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ. Deloitte, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मुझे ऐसे कॉल आया विदाउट एनी रेफरेंस, नथिंग, बिकॉज बिग 4 में इतनी ईजली नहीं मिलता है आपको.
रेफरेंस चाहिए होता है या कुछ ना कुछ, इतनी ईजिली तो नहीं मिलता है। और यू कैन से कि शायद वो मेरी डेस्टिनी में था, क्या था, व्हेन आई गॉट द कॉल फ्रॉम दैट कंपनी एंड आई वाज सो मच लाइक, सिर्फ उस एक स्क्रीनिंग कॉल से मैं इतनी खुश थी, इतनी पॉजिटिव थी। आई वाज लाइक कोई बॉन्ड कुछ भी भाड़ में जाए, अगर दिस अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग टू मी आई हैव टू ग्रैब इट एनी हाउ। सो जब वो अपॉर्चुनिटी आई मेरे को, आई गेव इंटरव्यू। आई वॉज नॉट टेलिंग दिस टू एनी ऑफ माई कॉलीग, और मैं बस प्रोसेस से जा रही थी। डीप डाउन मेरे में चल रहा था दैट आई हैव साइंड बॉन्ड, हाउ विल आई मैनेज, हाउ विल आई क्विट माई जॉब। 2 पीपल वर सपोर्टिव, बट इतने भी नहीं कि वो लोग कि प्रोसेस मैनेजमेंट के अगेंस्ट जाएं। लेकिन उस टाइम मेरे अंदर था कि लेट्स सी, जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे ये अपॉर्चुनिटी चाहिए। एंड आई गेव माई बेस्ट, सब कुछ हुआ, माई सिलेक्शन, एवरीथिंग वॉज डन। माई रिक्रूटर वॉज वेरी नाइस, शी वॉज टू गुड। मेरी डिलॉयट को जो रिक्रूटर थी, शी वॉज टू गुड, शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन अभी। तो उस टाइम पे मैं वही सोच रही थी, आई डिस्कस्ड विद माई रिक्रूटर ऑल्सो दैट इन माई करंट कंपनी देयर इज़ अ बॉन्ड, और मैं कैसे क्या करूँ, दैट कंपनी इज़ नॉट इट्स नॉट अलाउइंग मी टू रिज़ाइन, और मुझे कुछ बिग अमाउंट वॉज देयर, मुझे वो अमाउंट करना पड़ेगा। एंड दैट वॉज माई करियर स्टार्टिंग। सो मेरे पास इतनी सेविंग भी नहीं होती थी कि मैं वो बॉन्ड का अमाउंट दे पाऊँ। एंड सो ऑल इन ऑल दैट सिचुएशन वॉज समथिंग जो मेरे अंदर था कि मैं कैसे सिचुएशन से बाहर निकलूँ, कैसे ये जॉब, मतलब अगर ये जॉब आ गई है, मुझे ऑफ़र लेटर आ गया है, बट दैट टू फर्स्ट टाइम वो ऑफ़र डिफरेंट सिटी के लिए था। आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे इतनी ईज़िली हम बाहर नहीं जा पाते, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी फैमिली, my entire family was very supportive. I am the youngest child and उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं दिल्ली से हैदराबाद फर्स्ट टाइम शिफ्ट करूँगी। अगर सब कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए, बिकॉज आई एम द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड ऑफ माई फैमिली। और उनके लिए था कि कैसे रहोगी, कैसे मैनेज करोगी, बड़ी सिटी है, अकेले रहना है, हाउ विल यू मैनेज। देयर वर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बट बहुत स्ट्रांगली उन्होंने खुद को भी संभाला हुआ था। एंड दे वर लाइक ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी मिली है, गो ग्रैब इट। नाउ द चैलेंज, जब मुझे ऑफ़र लेटर आ गया, सब कुछ हो गया, अब मुझे इस कंपनी को छोड़ना था। मेरा बॉन्ड अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। आई जस्ट स्टार्टेड माई बॉन्ड को, वो 2 साल का बॉन्ड था और मुझे अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे उस बॉन्ड में अभी। तो उसी टाइम मेरे को जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, आई ट्राइड एवरीथिंग, जो मैं ट्राई कर सकती थी, मतलब बात करना, हर चीज़, आई ट्राइड एवरी पॉसिबल थिंग कि मैं किसी भी तरीके से इसको थोड़ा इजी, थोड़ा स्मूथ कर पाऊँ अपने लिए। बट नो, दैट वॉज समथिंग जिसने मेरा कॉर्पोरेट ट्रस्ट एकदम ऐसा कर दिया कि आई डोंट ट्रस्ट एनी बडी अराउंड मी, आई कैन नॉट ट्रस्ट एनी बडी। और आई हैव ट्रस्ट इशू इन मी। जो सपोर्टिव थे वो बहुत सपोर्टिव थे, बट जो नहीं थे वो बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप, बट हाँ, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। और आई हैड पेड अ बिग अमाउंट, और द वे आई अरेंज दैट अमाउंट, माई फैमिली सपोर्टेड मी अ लॉट। इनिशियली दे वर लाइक कि ठीक है, इसी में कंटिन्यू कर लो, व्हाट विल यू डू, और हाउ विल यू मैनेज इन हैदराबाद, कोई है नहीं यहाँ पे। तो उनका दे वर इन अ डिलेमा कि कैसे मैनेज करोगी तुम सब कुछ, तो इट्स बेटर। बट स्टिल दे नो मी, दे नो कि वो सेटल नहीं होगी जब तक उसको वो चीज़ नहीं मिलेगा। तो दे सपोर्टेड मी अलॉट। मेरे माई बिग ब्रदर भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, माई सिस्टर, माई जीजू, माई फैमिली, माई मदर, माई पेरेंट्स, एवरीबडी सपोर्टेड मी अलॉट, फाइनेंशियली, इमोशनली, जिस तरीके से भी वो लोग सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और वो सारा प्रोसेस हुआ, और सब कुछ होने के बाद फाइनली मैं हैदराबाद शिफ्ट हुई। और हैदराबाद की एक और स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगी कि
my story which is related to my shadi or my husband. So I will let you know. It's not like we met in Hyderabad. We were very good friends in college. We were dating since then only. Or but huh, if you see my career or if you see my journey, entire journey, some people, you know, they think ये तो शायद planned हुआ होगा, that person is also coming to Hyderabad, you got the job in Hyderabad. So it's not like, but it was completely coincidence, to be very honest. मेरे से पहले उनकी, वो पहले मुंबई में जॉब करते थे, फिर उनकी जॉब हैदराबाद में लग गई थी। मेरे आने से कुछ महीने पहले ही उनकी जॉब हैदराबाद में लग गई थी। एंड माई फैमिली दे न्यू हिम सिंस स्टार्टिंग, कॉलेज से ही मेरी मम्मी उनको बहुत अच्छे से जानती थी। तो शी वॉज़ वेरी मच रिलैक्स कि चलो ठीक है, कोई नहीं, एक बंदा तो है जो आपके लिए होगा वहाँ पे। बिकॉज जो मेरी मम्मी को मेरा नेचर पता है, तो शी वॉज़ लाइक इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, आई डोंट नो हाउ शी विल मैनेज। लेकिन शी वॉज़ रिलैक्स जब उनको पता चला दैट कि ये भी यहीं पे हैं और इनकी जॉब, शायद एक रीज़न ये भी था कि इनकी वजह से मेरे को थोड़ा इजी हो गया यहाँ पे आना। और मुझे बहुत सपोर्ट मिला इनिशियली। मेरी स्टेइंग ढूंढना, मतलब कहाँ रहने वाली हूँ मैं, मुझे ऑफिस के पास ही जॉब, ऑफिस के पास ही स्टे चाहिए। एंड ठीक है, बहुत, इट वॉज़ अ ग्रेट जर्नी। डिलॉयट में जब मैं आई, मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर आई थी। एंड अभी जब मैं अपनी वो बात करी थी कि मैंने उनका ब्लॉग देखा था, वाई आई कैन रिलेट, बिकॉज जब मैंने उनका वीडियो देखा, उन्होंने मुझे बताया कि वो भी, शी इज़ इन यूके करेंटली, एंड इनिशियली वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे थी, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया गया, बट द करेंट टीम इज़ सो नाइस। शी इज़ गोइंग टू मिस हर टीम अ लॉट। दैट्स वॉट द एंटायर ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट, कि अभी करेंटली शी इज़ स्विचिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, और दूसरे डिपार्टमेंट में जाने वाली हैं, बट अपनी वो करेंट टीम को बहुत मिस करने वाली हैं। मैनेजर बहुत सपोर्टिव है उनका। और जब मैंने ये टीम ज्वाइन करी थी, जब मैंने एज अ कॉन्ट्रैक्टर ज्वाइन किया था अपनी फर्स्ट टीम, आई हैव नेवर वर्कड विद सच अमेजिंग टीम इन माई लाइफ। कभी मैंने इतनी अमेजिंग टीम के साथ काम नहीं किया था। और एवरी डे वॉज ब्लेसिंग फॉर मी। और बिग 4 में बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक्सपोजर मिलता है आपको, आप बहुत अच्छे लेवल पे सीख रहे होते हो चीज़ें। एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई गॉट अ मैनेजर लाइक हिम। एंड बहुत ही अच्छे मैनेजर मुझे मेरे इनिशियल स्टेज में और मेरे डिलॉयट के इनिशियल करियर में मिले थे। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं उनकी टीम में ही मेरा कन्वर्जन हो, परमानेंट कन्वर्जन मेरा उनकी टीम में ही हो। एक्चुअली मेरे को, जब मैं कॉन्ट्रैक्टर बनी थी, मेरा 6 मंथ का वो था, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था, बट मेरे को विदिन 3 मंथ्स में मेरे को परमानेंट का ऑफ़र आया था, बट दैट इज़ फ्रॉम डिफरेंट टीम। उस टाइम मुझे टीम छोड़ के नहीं जानी थी। और सो उस टाइम ना ही मेरे ऊपर शादी का इतना प्रेशर था या कुछ था कि मेरी शादी होने वाली है क्या। सो मैं वेट कर सकती थी, विच आई डिड। वेट किया मैंने अपने मैनेजर को बोला दैट आई डोंट वांट टू लीव दिस टीम, और मुझे अभी भी और भी लर्न करना है। सो मैं इसी टीम में मैं वेट करूँगी, अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो आई वेटेड। लाइक माई मैनेजर वॉज वेरी मच सपोर्टिव, कि वही मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते थे। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, सी दिस इज हेयर इज़ द अपॉर्चुनिटी, यू कैन टर्न आउट टू बी अ परमानेंट एम्प्लॉय, गो ग्रैब इट। बट आई वॉज नॉट रेडी, सो आई डिनाइड एंड मैंने मना किया इनिशियली। लेकिन जब धीरे धीरे मेरी शादी की बात होने लग गई और मेरी शादी पास में आने लग गई, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और इस टीम में, मेरी करेंट टीम में पोजीशन नहीं ओपन हो रहे थे परमानेंट के लिए, तो मुझे दूसरी टीम, दो द टीम करेंटली आई एम वर्किंग इन इज़ ऑल्सो ग्रेट, वेरी फैंटेस्टिक मैनेजर, एवरीबडी इज़ टू गुड। बट एक होता है ना, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है जो आपकी टीम के साथ। और ठीक है, सिनेरियो ऐसा था कि मैं उस टाइम पे इस अपॉर्चुनिटी को मना नहीं कर सकती थी, मेरी शादी होने वाली थी, मुझे परमानेंट एक रोल चाहिए था। आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट, सो मच चैलेंज, और जो भी कहो सारे स्टफ के बाद मैंने फाइनली इस परमानेंट पोजीशन के लिए अप्लाई किया, और लकीली मेरा इसमें भी हो गया। और अब मैं दूसरी टीम में हूँ और आई एम ऑन वर्किंग ऑन सेम फ्लोर, बस थोड़ा सा डिस्टेंस है अपनी प्रीवियस टीम और इस टीम से।
लेकिन आई रियली मिस वर्किंग विद माई ओल्ड मैनेजर. आई रियली मिस अ लॉट विद माई ओल्ड मैनेजर, विद माई कोलीग्स. आई रियली मिस वर्किंग विद देम. अभी जो मेरा मेडिकल चैलेंज जो भी चल रहा है, माई करंट टीम इज सो सपोर्टिव. उन्होंने मुझसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया. मेरे लिए प्रोसेस बहुत, इट्स नॉट लाइक विद मी ओनली, बट दे मेक श्योर कि सारे एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोसेस बहुत स्मूथ हो. उन्होंने बहुत स्मूथ प्रोसेस रखा. अपने इस मेडिकल चैलेंज को वर्क वाइज मैंने बहुत स्मूथली हैंडल कर पाई मैं, because of the support which I got from my team, my manager, my leaders, everybody around me. तो ये चीज़ बहुत अच्छे से कर पाई. जब मैं उनका व्लॉग देख रही थी, द वे शी वॉज टेलिंग कि उनको अपनी टीम आज फेयरवेल है और उनको अपनी टीम को छोड़ के जाना पड़ेगा, शी स्टार्टेड क्राइंग. आई रिमेंबर माई डे जब मुझे पता चला कि मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया परमानेंट जॉब के लिए, और सब कुछ प्रोसेस इज़ डन, एवरीथिंग इज़ डन, आई गॉट द ऑफर लेटर. यूजुअली लोग खुश होते हैं कि ठीक है. आई वॉज हैप्पी कि ठीक है, परमानेंट हो गया, सैलरी हाइक हो गई, सब कुछ हो गया. बट डीप डाउन आई वॉज नॉट दैट, वॉज नॉट दैट कन्विंस्ड. अपॉर्चुनिटी अच्छी है, करियर है, सबको आगे बढ़ना पड़ता है और कभी ना कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है. इस टीम में मेरे को काफ़ी टाइम हो गया. इस टीम में आने के बाद ही मेरी शादी हुई. और दो आई वर्क, बट आई बैलेंस माई पर्सनल लाइफ एज वेल. इससे पहले मेरी एज सच कोई इतनी पर्सनल, मैं बस फोकस थी अपने करियर पे. और अपने करियर में जब मैं फोकस थी, उस टाइम मुझे टीम मिली थी तो मैंने अपना बहुत बेस्ट दिया था. इस टाइम पे जब मैंने इस टीम को ज्वाइन किया, इस टाइम पे आई हैव माई फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, सब कुछ है, तो मुझे उसमें बैलेंस करना पड़ता है. अभी मैं इतने टाइम के लिए बैठी हूँ. अगर इफ़ माई हस्बैंड विल वॉच दिस, ही विल डेफिनेटली गोइंग टू स्कोल्ड मी. एंड मुझे इतना बैठना अभी अलाउ नहीं है. बट मुझे आज ये शूट, क्योंकि जब मैंने उनका ब्लॉग देखा, लाइक नो, दिस इज़ समथिंग आई रियली नीड टू डू, आई रियली नीड टू शूट दिस. बिकॉज मैं जब आगे अगर मैं आगे अपने पेज को, अपने चैनल को कंटिन्यू रखती हूँ, तो मुझे ये चीज़ अपने मेमोरी के लिए रखनी है. और कि मैंने क्या, how I started, why I started, with whom I get this, motivation. Somehow I feel that she compelled me, that influencer I'm talking about, her vlogs compelled me to do this. And बहुत कुछ है जो मुझे आप लोगों को बताना है. मैं अपकमिंग व्लॉग्स में बताऊंगी आपको. अभी मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपना ऑफिशियल इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को नहीं दिया है कि हम लोग की क्या स्टोरी थी, क्या जर्नी रही है हम लोग की. हम लोग बस वेट, क्योंकि हम लोग अभी यूट्यूब पे नहीं आना चाह रहे थे, बट अभी हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि कुछ टाइम में आने वाले, मे बी नेक्स्ट मंथ में, हमारी जो भी न्यूज़ है, अगर मैं सेफ जोन में, इफ़ आई लैंडेड इन द सेफ जोन, मैं आप लोग से शेयर कर पाई, तो ही मैं आगे आई विल कंटिन्यू दिस चैनल. बट जिस चीज़ के लिए मैं प्लानिंग कर रही हूँ, मैं आपसे तभी शेयर कर पाऊँगी. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ स्पेसिफिक डेट. इफ़ आई गॉट द कन्फर्मेशन फ्रॉम माई डॉक्टर और एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ, तो मैं आप लोग से चीज़ शेयर करूँगी. और मेरी प्लान्स हैं, जो भी मैं प्लानिंग कर रही हूँ टूवर्ड्स माई करियर और एवरीथिंग, आई विल शेयर विद ऑल ऑफ़ यू. तब तक के लिए इतना ही. और अभी मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हों. वो बहुत बिज़ी रहते हैं और उनको कैमरे पे लाना इज़ अ बिग चैलेंज. ही इज़ नॉट अ कैमरा पर्सन, और उनके लिए बहुत वो अवॉइड करते हैं. बहुत मुश्किल से मैं उनको लेके आती हूँ. बट वी डिसाइडेड कि हम लोग ये साथ में करेंगे. स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, नो गो फॉर इट, आई एम विद यू. बट व्हेन इट्स कम टू शूटिंग ब्लॉग, रिकॉर्डिंग ब्लॉग, इज़ लाइक हाँ तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ. बट फिर वो ब्लॉग में आने के चक्कर में वो चीज़ें, मुझे पता है, वो अवॉइड करते हैं. बट ठीक है, वो धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी उनको भी लाने के लिए. एंड ट्राई कि एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो मेरा आप लोगों से, कि हम लोग में क्या स्टोरी रही है, यहाँ तक हम दोनों कैसे पहुँचे, इन विच फील्ड ही इज़ वर्किंग, मेरा क्या प्रोफाइल है. मैंने आपको थोड़ा बहुत तो ब्रीफ दे दिया, दैट आई वर्क एट डेलॉयट और आई एम एन HR. और ऐसी करके मैं अपनी सारी चीज़ें आप लोग को धीरे धीरे बताऊँगी. फॉर नाउ just wait for a while, stay connected, because next month और मे बी अप्रैल के स्टार्टिंग में आप लोग को न्यूज़ मिले. जैसी वो न्यूज़ मिलती है उसके बाद से मैं कंटिन्यू करूँगी इस चीज़ को डेली आपसे शेयर करना, माय चैलेंजेस, माय अपॉर्चुनिटीज़, और जो भी मेरी लाइफ में जैसा भी होगा. मेरे बहुत अपकमिंग प्लान्स हैं. लेट्स सी कैसे कैसे होंगे वो. तो तब तक के लिए आप प्लीज़ कनेक्टेड रहो. और
आई रियली विश कि एक दिन मैं अपने उस इन्फ्लुएंसर के साथ एक ब्लॉग बनाऊँ, रिकॉर्ड करूँ, और तब मैं इस ब्लॉग पे दोबारा आऊँगी कि मैंने फर्स्ट टाइम उनका डिस्कशन यहाँ पे किया था, उनका ज़िक्र पहली बार मैंने यहाँ पे किया था। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अच्छे से ख्याल रखिए आप अपना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।